हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। पैरालिसिस के बारे में तो आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप फेशियल पैरालिसिस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फेशियल पैरालिसिस जो होता है वो फेशियल नर्व के डैमेज होने की वजह से या फिर उसमें चोट लगने की वजह से होती है। अब आप सोचेंगे कि ये फेशियल नर्व क्या होती है, तो हमारे फेस को जो सप्लाई करती है नर्व, उसी को हम लोग फेशियल नर्व बोलते हैं। हमारे क्रेनियल नर्व 12th होती है, जिसमें से 7 नंबर की जो नर्व होती है उसको फेशियल नर्व बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से ऐसा जो है वो हमारे फेस के ऊपर इसका सप्लाई होता है, जिससे कि हमारा जो फोरहेड है, हमारे आँखों की जो ब्लिंक करने की जो कैपेसिटी है, हमारे चिक में जो मूवमेंट, या फिर हम लोग कुछ मुंह को फुलाते हैं या मुंह हंसते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं, ये सारी जो होती हैं उसके लिए फेशियल मसल्स जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, और इनको सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व करती है। तो इसीलिए अगर फेशियल नर्व अगर नियर स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के बाद कोई भी अफेक्ट अगर करता है तो उसे फेशियल नर्व पैरालिसिस बोला जाता है, या उससे फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाती है। इस फेशियल नर्व पैरालिसिस के बारे में बहुत ही गहरे तरीके से अध्ययन जो थे एक सर्जन ने किया था, जिसको डॉक्टर चार्ल्स बेल्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम बेल्स पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में पूरी बात करते हैं कि आखिर ये बेल्स पॉलिसी जो है कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे मेन पहला कॉमन रीज़न ये होता है कि अगर आपके कान में, ये कान के पार्ट में किसी भी तरह का कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि बहुत लंबे समय तक अगर हो रहा है तो उससे पैरालिसिस हो सकती है। सेकेंड नंबर ये होता है कि अगर ठंड का दिन है और आप अगर इस फेशियल नर्व के पास इस वाले एरिया को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो उसके वजह से भी हो सकता है, जो कि कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ठंड के दिनों में आप मफलर, स्कार्फ या फिर ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन वाला चीज़ इसको कवर करके आप चलिए। नेक्स्ट है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से भी पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोई बहुत डायबिटिक पेशेंट हैं जो बहुत लंबे समय तक डायबिटिक की गोलियां ले रहे हैं, तो उन्हें भी ये पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो देखा जाता है कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फेशियल पैरालिसिस जो है वो हो जाती है लोगों में। या फिर कोई आप डेंटल ट्रीटमेंट लिए हैं और डेंटल ट्रीटमेंट के बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव की वजह से भी बहुत सारे लोगों में ये फेशियल पैरालिसिस देखी जाती है। हालांकि वो बहुत ही माइल्ड होती है, वो कुछ वीक्स में अपने आप भी वो ठीक हो जाती है। या फिर कोई डेंटल इन्फेक्शन है जो बहुत लंबे समय तक हुआ है तो भी ये फेशियल पैरालिसिस जो है वो देखी जाती है। तो ये तो थे रीज़न कि किन कारणों से फेशियल पैरालिसिस होती है। ऐसे इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अभी तक पता नहीं चला है कि सिर्फ इसी वजह से ये होता है। तो ये सारे जो आपको कॉजेज़ जो मैंने बताया है वो कुछ परसेंटेज है उसमें कि जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस होती है। उसमें ट्रॉमा जो होता है उसका भी एक अपना अलग ही रोल होता है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या उसमें चोट लग गया है फेशियल नर्व में, तो उस कंडीशन में भी मॉडरेट या फिर कभी कभी सीवियर फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। ये फेशियल नर्व जो होती हैं वो हमारे दोनों तरफ जो होती है फेस, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेशियल नर्व का। दोनों तरफ में से कभी कभी एक तरफ ही फेशियल पैरालिसिस होती है, कभी दोनों तरफ भी फेशियल पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलती है। अभी जो मैंने आपको बताया ये तो कारण थे कि किन कारणों की वजह से होती है। अब अगर फेशियल पैरालिसिस किसी में हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स तो ये होता है कि आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते, ऐसे बहुत चढ़ा के आप बात नहीं कर सकते हैं। ये जो अगर हम मान लेते हैं कि इस पार्ट में अगर फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो ये जो भाव है आप इसको मूवमेंट नहीं दे सकते, आप उसको ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। सेकेंड नंबर, आपकी आंख जो है वो खुली की खुली रह जाती है। आप ब्लिंक करना चाहेंगे तो आप ब्लिंक नहीं कर सकते हैं, आपकी आंखें खुली रहती है, उसमें से आंसू जो है वो बहुत ज़्यादा बहने लगता है। ये चिक जो है वो उसकी मसल्स जो होती है बहुत वीक हो जाती है, आप कोई भी फेशियल मूवमेंट नहीं करने पाते हैं। आपकी जो ये कॉर्नर ऑफ द जो लिप होता है ये ड्रूलिंग होने लगता है, ऐसे एकदम पूरा ये लटका हुआ, जैसे अभी आपको फोटोज़ में दिख भी रहा होगा, वो लटकने जैसा हो जाता है। ये टेस्ट बर्ड जो होती है हमारे जीभ के आधे पार्ट में, वो टेस्ट बर्ड जो होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, आपको स्वाद का पता नहीं चलता है।
आप खाना को चबाते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत होने लगती है। अगर आपके कान के आसपास थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आता है तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और आप सीटी नहीं बजा सकते हैं उस कंडीशन में, आपको बैलून फुलाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलता है। अब ये बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो क्या हर पेशेंट में एक जैसा होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये सारे पेशेंटों में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिम्टम्स जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आँख का खुलना और ड्रूलिंग ऑफ द लिप जो होता है वो देखने को मिलता ही है। कुछ लोगों में ये जो फोरहेड की जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं और कुछ जैसे मॉडरेट या फिर सीवियर केसेस ऐसे होती हैं जिसमें कि पैरालिसिस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और उस कंडीशन में उन्हें सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है जिसका कि भी आप मेंशन मैंने आप लोगों को किया था, आपको बताया था, वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फेशियल पैरालिसिस होती है तो क्या ये कितने दिनों में ठीक होता है, इसके क्या ट्रीटमेंट है? तो ये कुछ तो कंडीशंस ऐसे होती हैं कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर कोई डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है तो ये बहुत ही माइल्ड माना जाता है। वो 3 से 4 वीक में अपने आप ही ये रिकवर कर जाती हैं। बस आपको इसमें थोड़ा फिजियोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें ऑयल को लेकर के आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आपके डेंटिस्ट या फिर आपके फिजियोथेरेपी वाले जो होते हैं वो आपको पूरी बात बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना होता है। जो मॉडरेट कंडीशन होती है उस कंडीशन में ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं और सीवियर कंडीशन में तो थोड़ी लंबे समय, मतलब आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद अगर ये ठीक नहीं होती है तो आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो ये सारे फेशियल पैरालिसिस के बारे में बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्विक मैंने समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि बहुत ही इजी वे था, आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। ठंड के मौसम में फेशियल पैरालिसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसीलिए आप लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलिए और अगर आप 2 व्हीलर यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने फेशियल मतलब इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको ये होने वाली जो प्रॉब्लम है इससे आप बच सके। ये होने का जो एज होता है, वैसे तो आजकल जो कोई भी बीमारी जो है वो किसी एज ग्रुप को देख के नहीं होती है, लेकिन 1 ईयर से लेकर के 45 वाले जो एज के लोग होते हैं उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल से जाने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।